12 पास करने पर या इंटर पास करने पर अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, स्कॉलरशिप मिलता है। अगर ये स्कॉलरशिप, अगर ये पैसा हम देखें तो ये हज़ारों नहीं बल्कि लाखों में हो जाता है। लाखों में राशि मिलती है, पैसा मिलता है इंटर पास करने पर, 12 पास करने पर बिहार बोर्ड से। लेकिन हाँ, जानकारी ना होने की वजह से बहुत सारे बच्चे अभी भी हैं, सोचिए ना कि 2025 में इंटर पास किए और अभी भी उन्होंने इस योजना का लाभ नहीं उठाया, पैसा नहीं लिया, और बार बार बिहार का शिक्षा विभाग जो है नोटिस निकाल रहा है कि बच्चे ऑनलाइन करें, पैसा लें। तो आखिर वह कौन कौन सी राशि है, कौन कौन सा पैसा है जो बच्चे नहीं ले पाते? लड़कों के लिए कौन कौन सी स्कीम है, लड़कियों के लिए कौन कौन सी स्कीम है, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, कैटेगरी वाइज अलग अलग कैटेगरी के लिए, ये सारी बातें मैं स्पष्ट करने वाला हूं इस वीडियो में, ताकि आपसे कोई पैसा छूटे नहीं। चलिए, इंटर का एग्जाम हो गया, पास हो गया, डिवीज़न भी अच्छा खासा आया होगा, नंबर भी अच्छा खासा आया होगा। अब अगर किसी को रिजल्ट को लेकर के समस्या है तो उसके लिए ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूं, हर समस्या का समाधान उस वीडियो में है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंटर पास करने पर कौन कौन सा स्कॉलरशिप, कौन कौन सा पैसा मिलता है। देखिए, अगर हम पहले बात करें तो जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, ये योजना मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ये सिर्फ लड़कियों के लिए रहता है, लड़कों के लिए भी है, मैं अभी बात करूंगा आगे। लड़कियों के लिए जो योजना है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जिसके तहत 40,000 रुपये तक मिलते हैं। 40,000 किसको मिलेगा भाई? तो एक बात जो बच्चे समझ नहीं पाते वो पहले मैं स्पष्ट समझा दूं। अगर आप लड़की हैं और 2026 में आपने बिहार बोर्ड से इंटर पास किया, अब पास किया मतलब अब चाहे फर्स्ट हैं आप, सेकंड हैं आप या थर्ड हैं आप, यहाँ पर ये डिवीजन से कोई मतलब नहीं है, बस पास होना जरूरी है। और यही चीज कंफ्यूजन का शिकार कर देती है अक्सर लड़कियों को, छात्राओं को। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ऐसा कि हम तो थर्ड हैं, हम तो सेकंड हैं, हमारा तो नंबर ही कम आया, तो हमको कहाँ से पैसा मिलेगा? अरे नहीं भाई, ये मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का जो पैसा है वो 25,000 तो सबको मिलता है, लड़कियों में सबको मिलता है। अब वो थर्ड ही क्यों ना हो, सेकंड ही क्यों ना हो, वो फर्स्ट ही क्यों ना हो, सबको मिलता है। अब वो चाहे SC ST की लड़कियां हों, या फिर BC1 BC2 की लड़कियां हों, या फिर जनरल कैटेगरी की लड़कियां हों, पांचों कैटेगरी की लड़कियों को 25,000 मिलता है। बस उसका पास होना जरूरी है, डिवीजन चाहे कोई भी हो, परसेंटेज चाहे कोई भी हो, इस बात को समझिए। अब ये 25,000 तो मिलता ही मिलता है, इसके अलावा अलग से मिलता है SC ST की लड़कियों को, अगर वो फर्स्ट हैं तो 25,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, 15,000 और अलग से मिलेगा, तो 40,000 हो गया। और अगर SC ST की ही लड़की है और सेकंड डिवीजन है तो 25,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, 10,000 और अलग से मिलेगा, मतलब 35,000। और अगर मान लेते हैं माइनॉरिटी लड़कियां हैं, मुस्लिम लड़कियां हैं, तो 25,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। और अगर फर्स्ट हैं तो उनको 15,000 अलग से मिलेगा, सेकंड में नहीं। मुस्लिम लड़कियों को सेकंड या थर्ड में नहीं, हाँ मिलेगा, 25,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अलग से 15,000 केवल फर्स्ट रहने पर ही मिलता है, यानी 40,000। तो ये चीज आप समझ लीजिए। ये तो होगी लड़कियों के लिए राशि। अब है कि इसके लिए अप्लाई कब होगा भाई? तो देखिए, अप्लाई का डेट ये बिहार बोर्ड जारी नहीं करता, ये जारी करता है बिहार का शिक्षा विभाग। और इसके लिए बिहार के शिक्षा विभाग ने एक पोर्टल, एक वेबसाइट बनाया हुआ है मेधा सॉफ्ट के नाम से। और इस मेधा सॉफ्ट के नाम से जो वेबसाइट बना है ना, इसी से होता है ऑनलाइन अप्लाई। इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, और जो बच्चे एलिजिबल होते हैं, जैसे जैसे वो अप्लाई करते जाते हैं वैसे वैसे उनके अकाउंट में पैसा आता चला जाता है। लेकिन याद रखिए, अगर आपने अभी तक ये ना काम किया है अगर, तो जरूर कर लें, क्योंकि पैसा एक काम ना करने की वजह से रुक जाता है। वो क्या है? तो DBT लिंक कराना या आधार सीडेड कराना, मतलब आपका आधार सीडिंग होना चाहिए तभी पैसा आएगा। तो आधार सीडिंग पर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, जो आपको इस वीडियो कमेंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिए। अगर आपका आधार सीडिंग नहीं है तो करवा लीजिए। तो ये पैसा हो गया, सबको मिलेगा। अब इसका अप्लाई कब तक होगा भाई? तो अप्लाई देखिए, कभी कभी तो ऐसा हुआ है, 2024 में तो ऐसा हुआ कि इंटर का रिजल्ट आया और 10 दिन होते होते अप्लाई शुरू हो गया था। लेकिन हाँ, 2025 में लेट हुआ था। 2026 में क्या होता है, अब अप्रैल, मई, जून, जुलाई कभी भी इसका अप्लाई शुरू हो सकता है। और जब भी अप्लाई शुरू होगा मैं आपको वीडियो बनाकर सिर्फ बताऊंगा ही नहीं, बल्कि अप्लाई करना भी सिखाऊंगा, कौन कौन सी गलतियों से बचना है, किसकी वजह से पैसा नहीं आता है, वो सारी बातें भी होंगी। अब इसके बाद बात करते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। ये भी इंटर पास करने पर मिलता है। 5,000 आपका ग्रेजुएशन पार्ट 1 में, 5,000 सेकंड ईयर में, और थर्ड ईयर में भी 5,000 मिलता है, यानी 15,000 का लाभ इसमें भी मिलता है। और ये लड़का लड़की दोनों को मिलता है, ये भी लड़का और लड़की दोनों को मिलता है। पहले वाली योजना केवल लड़कियों के लिए थी, लेकिन पोस्ट मैट्रिक दोनों के लिए है, लड़का और लड़की दोनों के लिए है। इसमें आपका कोई भी डिवीजन हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, डिवीजन कोई भी हो उससे मतलब नहीं है। हाँ, बस एक कैटेगरी को नहीं मिलता, जनरल कैटेगरी। पोस्ट मैट्रिक वाला जो है ना, वो जनरल कैटेगरी को नहीं मिलता, BC1 BC2 को भी मिलता है, SC और ST को भी मिलता है। तो ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में आपको मैंने बता दिया, इसका भी अप्लाई जो है बिहार का शिक्षा विभाग ही करवाता है। और ये जो स्कॉलरशिप है ये
पीएमएस वेबसाइट से ऑनलाइन होता है। इसका भी ऑनलाइन जो है ना जून जुलाई अगस्त सितंबर होते होते शुरू हो जाता है। जैसे इसका भी शुरू होगा मैं आपको इसके बारे में भी वीडियो बना के बताऊंगा। ये एक स्कॉलरशिप हो गया। और तीसरी योजना जो है जिसको एनएसपी जो है ना संचालित करता है, एनएसपी यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, और उस स्कीम का नाम है सीएसएसएस यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर स्कॉलरशिप। इसमें लेकिन शर्त है, इसमें शर्त है कि जिनका नाम एनएसपी के कट ऑफ लिस्ट में आएगा, जो बिहार बोर्ड कट ऑफ लिस्ट जारी करता है, और बिहार बोर्ड के इस कट ऑफ लिस्ट में जिस जिस बच्चे का नाम आएगा वह सीएसएसएस के लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लिस्ट में नाम होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें क्या मिलता है, 12,000 फर्स्ट ईयर में, 12,000 सेकंड ईयर में, 12,000 थर्ड ईयर में, 12,000 36,000 का लाभ इसमें भी मिलता है। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद अगर एमए एमएससी या एमकॉम करते हैं तो फर्स्ट ईयर में 20,000 और सेकंड ईयर में 20,000 मिलता है, यानी 76,000 का लाभ मिलता है। और इसका अप्लाई जो है एनएसपी के वेबसाइट से होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आप पोस्ट मैट्रिक भी अप्लाई करते हैं और एनएसपी का सीएसएस भी अप्लाई करते हैं तो दोनों में से एक ही मिलेगा, दोनों में से दोनों नहीं मिलेगा। लेकिन जो लड़कियों वाला है ना 25,000 15,000 40,000 वो वाला आपको हर हाल में मिलेगा। और उसके साथ साथ आप एनएसपी या सीएसएसएस का या फिर एनएसपी या फिर पीएमएस का लाभ ले सकते हैं, पोस्ट मैट्रिक का या एनएसपी, दोनों में से कोई एक। और प्रोत्साहन राशि में 25,000 और 40,000 वो भी लाभ ले सकते हैं। हाँ, नहीं ले सकते तो या तो एनएसपी का फॉर्म भरिए या फिर पोस्ट मैट्रिक का फॉर्म भरिए, दोनों में से कोई एक ही भरना पड़ेगा, क्योंकि अब दोनों के लिए जो है ना ओटीआर करना ज़रूरी हो गया है। और ओटीआर एनएसपी के वेबसाइट से ही होता है और एक ही वेबसाइट से दोनों का ओटीआर होता है, इसलिए अब जो है ना समस्या खड़ी हो गई है। तो इसका भी जो है ऑनलाइन करने का डेट आएगा और डेट से पहले आएगा बिहार बोर्ड का कट ऑफ लिस्ट। जैसे ही डेट आएगा उसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा। तो ये सारे जो स्कॉलरशिप हैं इंटर पास करने पर लड़का लड़की सबको मिलता है। बस एक जो मैंने शुरू में बताया वो केवल लड़कियों के लिए है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, बाकी सभी के लिए है। जैसे जैसे जिसका डेट आएगा उसमें जो आवश्यक डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र बना करके रखें। खास करके ये एनएसपी का जो ऑनलाइन होता है और जो पीएमएस यानी पोस्ट मैट्रिक का होता है उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो जाति आवासीय आय बनवा करके रखें। और जाति आवासीय आय बनाने में नियम भी नया हो गया है, तो भी ऑलरेडी वीडियो बना कर बता चुका हूँ। जाति आवासीय आय बना रहेगा तो टाइम आने पर जब ऑनलाइन शुरू होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, जाति आवासीय आय के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका नाम, आपके आधार कार्ड में जो आपका नाम है, जो आपके मैट्रिक इंटर के मार्कशीट में नाम है, जो डेट ऑफ बर्थ है, ये सारी चीज़ें ना बहुत आगे जाकर के प्रॉब्लम पैदा करती हैं। चाहे आप प्रोत्साहन राशि के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें, चाहे आप पीएमएस यानी पोस्ट मैट्रिक के लिए अप्लाई करें, चाहे आप एनएसपी के सीएसएसएस के लिए अप्लाई करें, ये सारे स्कीम में कुछ चीज़ें बहुत प्रॉब्लम पैदा करती हैं। तो अभी समय है, आप एक काम ज़रूर कर लीजिए कि अगर आपके आधार में नाम और डेट ऑफ बर्थ और आपके पिता का नाम और आपके मैट्रिक इंटर के मार्कशीट में जो आपका नाम है, आपके पिता का नाम है और आपका डेट ऑफ बर्थ है, ये अगर डिफरेंस है तो इसको सेम कर लीजिए। अगर सेम नहीं करेंगे तो आगे चल करके आपको इन सारे स्कॉलरशिप का अप्लाई करने में बहुत दिक्कत हो सकती है। और अप्लाई अगर कर भी लीजिएगा तो पेमेंट कई बार अटक जाता है, पैसा अकाउंट में नहीं आ पाता। खास करके जो प्रोत्साहन राशि है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अगर किसी स्टूडेंट के साथ ये समस्या है तो अभी वक्त है, अभी टाइम है, आप जितनी जल्दी हो सके अपने आधार को अपने मार्कशीट के साथ सेम कर लें, सेम कर लीजिएगा। तो ये होगा कि वक्त आने पर आपको टेंशन फ्री रहना है और आप आराम से अप्लाई भी कर लीजिएगा और आपको बड़े आराम से पैसा भी मिल जाएगा। तो आगे अभी बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं, मिलेंगे हम अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।